नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुगलखोरी से परेशान पटवारी। जी हां, क्या कांग्रेस में चुगलखोरी पार्टी के भीतर की गुटबाजी का नतीजा है? और जीतू क्यों ये बोल रहे हैं कि वो अपमान भी सहने को तैयार हैं? अब यह सवाल इसलिए क्योंकि देपालपुर में जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि कानाफूसी नहीं चलेगी। जो ऐसा करेगा उसको उनकी डांट सहनी पड़ेगी, साथ ही वो अपमान भी सह लेंगे। अब जीतू के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं तो सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने तंज कसा है कि संगठन में सलाह देना कानाफूसी नहीं है। कुल मिलाकर जीतू के इस बयान ने फिर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की बहस को गरमा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आई है। पार्टी में गुटबाजी खत्म करने की कवायद में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अब एक नई समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, वो है चुगलखोरी। हालात ऐसे बन गए हैं कि मंच से ही पीसीसी चीफ को कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अभी संगठनात्मक एकजुटता की तलाश में ही है, जहां गुटों में बटी पार्टी किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आनाफूसी और शिकायतों का दौर सामने आ गया। जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी के खिलाफ कान में आकर शिकायत करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात देपालपुर दौरे पर कही। कहीं आए ऐसा 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा नहीं। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि मैं सबके साथ नहीं चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। जीतू पटवारी के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने बिना देर किए इस मुद्दे को लपक लिया, जहां बीजेपी का कहना है कि संगठन में सलाह देना और लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे चुगलखोरी कहना गलत है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जीतू पटवारी संगठनात्मक सुझावों को शक की नजर से क्यों देख रहे हैं। इसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी। इसलिए संगठन सलाह से भी चलते हैं, संगठन सलाह से भी चलते हैं। हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान कोई नई कहानी नहीं है। गुटबाजी के चलते पार्टी को पहले भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, फिर चाहे बात 2023 के विधानसभा चुनाव की करें या लोकसभा चुनाव की। वहीं कमलनाथ सरकार का गिरना भी पार्टी के भीतर की कलह का नतीजा रहा। यहां तक कि जब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई, तब भी कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जीतू पटवारी कांग्रेस को अंदरूनी राजनीति से बाहर निकाल पाएंगे? उनकी अपील का असर कैसा पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जीतू पटवारी के कान में कौन कानाफूसी कर रहा है? दूसरा सवाल, कांग्रेस में वो कौन है जो जीतू पटवारी का अपमान कर रहा है? तीसरा सवाल, जीतू पटवारी ने अपने बयान से किसे और क्या संदेश देने की कोशिश की है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
किससे परेशान है जीतू पटवारी? कानाफूसी करने वालों से, या कौन उनका अपमान कर रहा है पार्टी में? क्या फ्री हैंड नहीं है उनको? पहले कहते हैं गुटबाजी का कैंसर है, पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा देगा, और अब कानाफूसी और अपमान से परेशान। हमसे ज्यादा आपके दर्शक ज्यादा समझदार हैं और जो जीतू पटवारी जी ने कहा है वो आपके दर्शकों ने सुना है। और दर्शक बहुत ज्यादा समझते हैं, बीजेपी से ज्यादा समझते हैं कि सलाह देना, कानाफूसी करना, चुगली करना ये अलग बातें हैं, और संगठन में बात करना, अच्छाई की बात करना, अच्छी सलाह देना, ये हर संगठन करता है और करना चाहिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 11 साल से इसके अलावा कोई काम नहीं है, एक ही काम बचा है कि कैसे भी कांग्रेस की बस गुटबाजी की चर्चा की जाए और गांधी परिवार की चर्चा की जाए। 11 साल से दो बातों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बात नहीं है। अभी इंदौर में 18 बच्चों की सीवर का पानी पीने से मृत्यु हो गई, वो तो जीतू पटवारी जी ने उस बात को उठाया था। अब ये क्या कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम था, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कान में कोई कुछ कह गया था जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाकामी के कारण सीवर का पानी मिल गया? आप देखिए 18 लोगों की मृत्यु हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस रहे हैं, और जब मृत्यु हो रही थी तब मोहन यादव भी हंस रहे थे। आपने कम कर दिए, 20 हो गई है पांडे जी, आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए जी। तो ये तो और ज्यादा दुख की बात है, मतलब 20 लोगों की मृत्यु पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हंस रहे हैं, प्रवक्ता अभी भी हंस रहे हैं कि मतलब मर गए तो मरने दो, जनता वोट तो गुटबाजी है। मतलब कांग्रेस में किसी से परेशान नहीं ना, मुद्दे पे आइए। कांग्रेस में किसी से परेशान नहीं है वो, मतलब 20 लोगों की गुटबाजी नहीं कर रहे हैं। मतलब 20 लोगों की मृत्यु से बड़ी बात ये है, मतलब 20 लोग मर गए उसकी आप अरे उस पर भी डिबेट कर रहे हैं भाई, 3 दिन से लगातार कर रहे हैं पांडे जी। अभी मुद्दा दूसरा है, मुद्दा आपको बताया था ना क्या है। मतलब लोग जहर का पानी पी रहे हैं और अरे तो आपके नेता ने को वही बयान देना चाहिए था ना, एक ही बात करनी चाहिए था। मतलब लोग चुगलखोरी से 20 लोगों क्यों कह रहे हैं वो कानाफूसी कर रहे हैं, मैं फटकार दूंगा। 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या हमको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? किसने कहा चिंता नहीं करनी चाहिए? क्यों कल चिंता कर ली तो आज अभी आपने? अरे रोज चिंता कर रहे हैं ना, अभी डिबेट का सब्जेक्ट दूसरा है ना पांडे जी, आपको बताया गया है कि क्या डिबेट कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आप आए हैं, उस सब्जेक्ट पे आपके पास बोलने को नहीं है क्या? मैं आपने जो आरोप लगाए उनके जवाब ले लेता हूँ, चलिए जवाब ले लेता हूँ। सब्जेक्ट इंपोर्टेंट अजय जी ज्यादा है, 20 हाँ, लोगों की मृत्यु इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखो आप हमको मत समझाइए, 24 घंटे हमें एक ही सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं करना होती, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये कह रहे हैं कि 20 लोग मर गए तो हाँ, आप मुझे मत सिखाइए, आपको तो आंकड़ा भी पता नहीं था, मैंने दुरुस्त करके दिया। आप कितने सतर्क हो ये मुझे पता है, आप कितने सतर्क हो। अभी आप 18 कह रहे थे, आपको ये भी पता नहीं है कि 20 मर गए, इसलिए बहस मत कीजिए, पहले दुरुस्त होके आया करो। 20 लोग मर गए, आप ताली बजा रहे हैं। कौन ताली बजा रहे हैं? अरे सब दर्शक देख रहे हैं, अभी आपने कहा ना दर्शक समझदार है। आपको डूब के मरना चाहिए। मैं आप डूब के मर जाइए, क्या आपको कुछ पता नहीं है? आप तुम्हें नेता भी, अरे पांडे जी तुम्हारे नेता को भी कानाफूसी की ज्यादा चिंता, मरने वालों से। 20 लोग कानाफूसी से चिंतित हो रहे हैं वो, मरने वालों की चिंता करना चाहिए। वो कुछ चुल्लू भर पानी में डूबा है, अपने नेता को सलाह दो। ये आपको घंटा बोला बीजेपी ने, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए, आपको बीजेपी घंटा बोलती है। बीजेपी ने घंटा बोला ना आपको, जिसने घंटा बोला उसका घंटा बज चुका, उसकी चिंता मत करो। आपने कुछ नहीं किया, अरे आप कुछ नहीं कर पाए। अरे आप कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हम नहीं किया। आप तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ किया ना हम नहीं किया है, उसी मीडिया ने किया है। आपके कुछ बस की भी नहीं है, आपके कुछ की बस की नहीं है। अरे पांडे जी आपके कुछ बस की नहीं है। अरे घंटा पे कौन घंटा पे रख रहा है ये सबको पता है, दर्शक भी देख रहे हैं, ठीक है ना? आपको जनता ने घंटे पे रख दिया है। चलिए छोड़िए 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 छोड़िए, घंटा बोला, क्या किया विजयवर्गीय का आपने? अरे आपने क्या कर लिया? आइटम का, टंचमाल का, चाशनी का, आपके नेता ने क्या कर लिया? कहां लगे हो आप? देखिए बहस मत करिए, मैं आपकी मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। क्या आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले जाए? मैंने जो सब्जेक्ट है उसी पर बात करेंगे, ठीक है? मैं जवाब ले लेता हूं, ठीक है? छोड़िए, मैं आपको डाइवर्ट नहीं करने दूंगा, आपको अपना एजेंडा नहीं चलाने दूंगा। पांडे जी मैं आपकी मंशा समझता हूं, है ना? आपके पास कुछ बोलने को नहीं रहता है तो आप इसी तरह से डाइवर्ट करते हो, ठीक है? जवाब ले रहा हूं मैं, जवाब ले रहा हूं मैं। अजय जी वो कह रहे हैं सलाह देना अलग होता है, चुगलखोरी करना अलग होता है।
देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सच्चाई से मुंह नहीं चुराना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इतने जोर जोर से अन्य विषयों को उठा रहे हैं, तो आपको तो जीतू पटवारी के कपड़े फाड़ना चाहिए कि इतने सारे विषय छोड़ के कांग्रेस में चुगलखोरी और कानाफूसी का विषय क्यों उठा रहे हो भाई? जनता के जुड़े हुए विषय उठाओ। तो ऐसे में तो जब अगर आप इतने संवेदनशील हो तो इस चैनल से उठते ही सीधे जीतू पटवारी के कपड़े फाड़ देना कि बच्चों के मामलों पे क्यों नहीं लड़ रहे हो, क्यों नहीं लड़ रहे हो, अन्य विषयों पे ये कानाफूसी और पार्टी में कब्जे की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तो इस तरह की नाटक नौटंकी मत करिए। सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किस तरह के हालात हैं, और जीतू पटवारी तो समय समय पे लगातार इस तरह की बातें करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? क्या जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी से प्लांटेड है? तो वो भाजपा की लाइन पे काम करके और समय समय पे वो तो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलता, इसलिए कांग्रेस की गुटबाजी पर आप बात करते हो। देते हैं आपसे। वो कह रहे हैं गुटबाजी की बड़ी चिंता है आपको कांग्रेस। कांग्रेस से प्लांटेड है ब्रजेश जी, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि जीतू पटवारी कांग्रेस में ना होकर भाजपा से प्लांटेड है कि वो इस तरह की बात रख देते हैं जो कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक होती है। कांग्रेस के नेता जिसका जवाब नहीं दे पाते। पहले जीतू पटवारी ने जिस तरह की बात कही कि मैं जहर पी रहा हूँ, मैं किस तरह की अपमानजनक स्थिति में हूँ, और फिर पहले तो कह चुके हैं कि पार्टी के तेल लेने, अपन को तो अपना काम देखना है। तो वो जीतू पटवारी का तो सभी ने देखा है किस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस तरह से मुद्दों से नहीं भागना चाहिए। आप आत्मावलोकन करिए, अपने संगठन में सुधार करिए। आपका वरिष्ठ नेता जब पार्टी की बैठक के अंदर इतनी बड़ी बात तो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे होंगे, पार्टी के अंदर लोग माहौल बिगाड़ रहे होंगे, तब तो आपके नेता को चेतावनी देने के लिए ये बात कहनी पड़ी। अब आप मीडिया और बीजेपी से लड़ने बैठ गए हो। हो सकता है किसी ने उमंग सिंगार की शिकायत कर दी हो वाटर ऑडिट पे, इसलिए उनको लगा हो कि चुगलखोरी मत कीजिए। स्पष्ट तौर पे आप अपनी पार्टी के नेता की बात मान के सुधार करो। जब आपका नेता इस बात को सार्वजनिक तौर पे कह रहा है, तो पार्टी में जो ऐसे तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। चलिए मैं जवाब ले लूंगा इसका, लेकिन सुरकांत जी, जीतू पटवारी के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो पार्टी के अंदर संदेश देना चाहते हैं या पार्टी के बाहर संदेश देना चाहते हैं? कौन कर रहा है उनका अपमान? क्या उनको फ्री हैंड नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं उधर से। सुरकांत जी, म्यूट हैं आप उधर से। सुरकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आऊंगा आपके पास। पांडे जी से जवाब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं आपके नेता को क्यों कहना पड़ रहा है? यदि ऐसी कुछ गड़बड़ी है तो सुधार करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? पहले बीजेपी डिसाइड कर ले। कभी कहती है जीतू पटवारी किसी की नहीं सुनते, कभी कहते हैं जीतू पटवारी की कोई नहीं सुनता, कभी कहते हैं जीतू पटवारी तानाशाही कर रहे हैं, कभी कहते हैं जीतू पटवारी को कि कोई बात नहीं मान रहा है। तो हर दिन अलग सब्जेक्ट क्यों सुन रहे हैं? कम से कम एक बात पर तो अड़िग रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि कोई कान में आकर बुराई करता है, और अपने हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, वो कहते हैं ईर्ष्या से दूर रहो, अहंकार से दूर रहो, घमंड से दूर रहो, काम क्रोध मोह लोभ से दूर रहो। तो इसका मतलब हम क्या धार्मिक गुरुओं को ये कहेंगे कि सारी जनता इसी में लिप्त है, सारी जनता ईर्ष्या कर रही? भाई कोई भी हमारा सीनियर नेता होता है, धार्मिक गुरु होता है, बड़े होते हैं, तो उनका काम होता है सलाह देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिवंगत हो चुके हैं, जो खंडवा से थे, चौहान, वो तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में कह रहे थे कुछ भी हो जाए झूठ बोलना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव। ये अमित शाह ने बोला। पांडे जी विषय पे नहीं रह पाते हैं आप। अमित शाह ने बोला कि बात करना चाहिए। देखिए ये बिकाऊ को बिठा रखा है आपने, जो पहले कांग्रेस में था उधर चला गया। पांडे जी फिर आप शब्दों की मर्यादा रखिए, आप तर्कों से जवाब दीजिए ना। गद्दार है ये कांग्रेस का गद्दार है या आप जिसको बुला रखा है? गद्दार हो आप जैसे लोग, गद्दार हो। ये कहता था कि ये मोदी चोर है, ये कहते थे मोदी चोर है, ये यादव जी कहते थे मोदी चोर है, अमित शाह तड़ी पार है। ऐसे लोगों को आपने चैनल को कहते थे मोदी चोर है, अमित शाह तड़ी पार है। अब आप क्या लोग ही बचे, तभी तो कांग्रेस की हालत आप डिबेट करना नहीं चाहते हो? अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अरे ये यादव बोलता था कि तड़ी पार है ये मोदी और अमित शाह। बात करने की तमीज नहीं। कैसे फर्जी लोगों को आप बिठा लेते हो जो डिबेट ही नहीं करने देते? आप कैसे तय करोगे पांडे जी कि फर्जी कौन है? आप व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं भाई? पार्टी ने अधिकृत प्रवक्ता बनाया भाई। फर्जी है,
एक को तो बोलने दो। अरे कॉलेज में भाई ये बोल रहा है पांडे तो जी, इसको बोलने दो, मैं बोल रहा अजय हूं तो जी, मुझे बात बोलने करने दो। की तमीज नहीं ये है। तरीका ठीक बात नहीं, करने की ये तमीज तरीका नहीं है, ठीक नहीं, माता-पिता की व्यक्तिगत संस्कार टिप्पणी नहीं है। नहीं। चैनल फर्जी, माता-पिता प्रवचन की फर्जी, संस्कार सब नहीं फर्जी है है। यहाँ। बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े हो गए, गद्दार है तू, बदतमीजी गद्दार है, कर रहे हो। कांग्रेस से बात गद्दार करने है, की तुझे तमीज नहीं है। कांग्रेस ने कितना अरे बात पांडे करने जी, की तमीज नहीं, और तू भाग बेहुदा गया, आदमी हो तुम। कांग्रेस से गद्दारी की बेहुदा है आदमी, तूने। बदतमीज हो। पांडे स्कूल जी, कॉलेज में ये कहीं पढ़े ये नहीं, तरीका बात ठीक करो नहीं। क्या? चलिए। अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, अज्ञानी अरे हो, ये तड़ी बेहुदा पार आदमी, बोलता था अमित शाह को। बेहुदा आदमी, बेहुदा, बेहुदा, अरे तू बदतमीजी आता क्यों करते हो। मेरे सामने? चल भाग संस्कार यहाँ से, नहीं है भाग यहाँ तुम्हारे से। पास। अरे भागो भाग यहाँ यहाँ से। से। पांडे जी, तेरे में अकल नहीं है क्या? पांडे जी, बेटा, तरीका बेटा, ठीक तुम्हें नहीं। संस्कार नहीं, आप आपको इस तरह से तुम्हारे संस्कार को दिख रहे हैं। तुम्हारे ये माता जमानत पिता जब्त की हो गई थी तो संस्कार क्या दिख की रहे थी हैं। मैं ये? संस्कार इसकी दिख रहे हैं जमानत तुम्हारे अरे माता पांडे पिता जी, के। तुम्हारे पांडे जी, माता पिता के पांडे जी, संस्कार दिख रहे हैं। पांडे जी, तुम्हारी माता आप कितने सतर्क हो, कितने एक्टिव हो, हमको पता है, हमें मत बताइए, ठीक है। वो दिख रहे हैं, अजय जी, जीतू पटवारी अरे के सर कैसे एक गुंडे को पावर बोलने होते दो, हैं, दिख कहा रहा है। अपने चैनल को अरे कचड़ा पांडे कर दिया। जी, जीतू पटवारी के चैनल को कैसे कचड़ा गुंडे कर पावर दिया, होते एक हैं को बोलने और दो। हमारे अधीन काम करते एक थे को तुम। बोलने दो, ये भी चैनल भूल कचड़ा जाओ। चैनल हाथ कर पैर- दिया। अजय हाथ जी, पैर- हाथ पैर जोड़ते चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के चैनल पास, कचड़ा ठीक कर है, दिया आपने। ठीक है, दोनों के पास अरे लौट ये रहा हूँ, पिंडों दोनों की में- आवाज डाउन कर दीजिए। सूर्यकांत जी, क्या मायने हैं जीतू पटवारी के इस बयान के? क्या वो बाहर किसी पर हमला कर रहे हैं, भारी व्यक्ति पर, या पार्टी में ही परेशान है वो चुगलखोरी से? अपमान कौन कर रहा है उनका? क्या फ्री हैंड नहीं है जीतू पटवारी? मुझे लगता है उनके इस बयान के माध्यम से उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को संदेश देने का काम किया है। इसकी वजह यह है, आपने देखा होगा कि जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी पर काबू करने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। इसकी वजह से वो जब भी मौका मिलता है उनके खिलाफ या तो पार्टी के बड़े नेता या केंद्रीय नेतृत्व में प्रभावशाली जो नेता माने जाते हैं उनको कहीं ना कहीं शिकवा शिकायत और इनके काम को लेकर आलोचना करते रहते हैं और इनके खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे उसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए। आप देखिए, इसके मतलब पहले जीतू पटवारी की चुगलखोरी दिल्ली में हो रही, जिससे वो परेशान है और उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप मानकर चलिए। देखिए, जिस तरह से उन्होंने पहले, आपको याद होगा कुछ 1-1.5 महीने पहले जिस तरह से उन्होंने जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की थी और जिस तरह से उन्हें पावर देने की बात की थी, उनको उनमें निरस्त करना पड़ा। इस मामले को लेकर पार्टी के ही नेता पार्टी हाईकमान तक गए थे और उसके बाद इस कदम को वापस लेना पड़ा। इसी तरह से पार्टी के अगर आप और बड़े नेता देख लें जिन्हें माना जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रभावशाली भी है और पार्टी में उनका कद भी बड़ा है, उन नेताओं के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी का काम भी प्रभावित हो रहा है और उन्हें भी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के माध्यम से उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का काम किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संदेश दिया है पांडे जी कि दिल्ली में चुगलखोरी मत करिए, अपमान मत कराइए मेरा, मैं अपमान सहने के लिए तैयार हूं पार्टी के भले के लिए। देखिए, इंदौर में 20 लोगों की मृत्यु हो गई, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान डाइवर्ट करना है। ठीक है, जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का सब्जेक्ट ले आती है। इंदौर में बच्चों को अस्पताल में चूहे कुतर कर खा गए, तो वही तो अजय सिंह जी कह रहे हैं का गुटबाजी है। कि अरे क्या वो जीतू एजेंट है क्या? भाजपा जीतू का पटवारी से planted किसने एजेंडा कहा था पे ये? काम करता है। जीतू पटवारी भाजपा का एजेंट है, ये कह रहे हैं राम पांडे। हाँ। इसीलिए जीतू पटवारी वही कहने लगते हैं जो भाजपा को फायदा देता है। मुझे तो यही अर्थ समझ में आया इनकी बात का कि क्योंकि भाजपा को मुद्दा डाइवर्ट करना है, इसलिए जीतू पटवारी ने चुगलखोरी और अन्य विषय रख दिए, क्योंकि जीतू पटवारी भाजपा की लाइन पे काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का इसके अलावा और कोई अर्थ समझ में नहीं आता। ये भाजपा ने सवाल नहीं उठाया है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में चुगलखोरों से परेशान है, चुगलखोर इधर उधर करके पार्टी की हालत बिगाड़ रहे हैं। और अगर ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए विषय चल रहा है, तब तो स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस बात को कह रहे हैं। तब तो ये सवाल उठता है कि जीतू तो पटवारी क्या उमंग सिंगार बाटर ऑडिट कर रहे हैं इसलिए जीतू पटवारी इस तरह का बयान दे रहे हैं? भाजपा की लाइन पर काम कर रहे हैं, भाजपा की लाइन पे काम कर रहे हैं। जवाब तो ले लीजिए। जीतू पटवारी भाजपा की लाइन पर काम कर रहे हैं पांडे जी, या उमंग सिंगार हम इंदौर में सक्रिय हो गए तो उन्होंने कहा इस तरह का बयान दे दीजिए डाइवर्ट हो जाए? पांडे जी, हाँ, चूंकि मुझे ये हटाना पड़ता है
बीच में बोलते हैं, यदि कोई बीच में बोलेगा तो मैं किसी की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं केवल अपनी बात सुनाने हाँ, के तो लिए बोलिए बैठा हूं। ना। यदि कोई बीच में टोपेगा, अब क्वेश्चन पूछिए, मुझे सुनाई नहीं दिया आप लोगों ने क्या बात की। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि है जीतू आपका? पटवारी क्या बीजेपी के एजेंट है क्या, जो डाइवर्ट करने के लिए इंदौर के मामले में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि उमंग सिंगार वहां सक्रिय हो गए तो इस तरह से बोलने लगे। वो जब से ये बीजेपी ने तो कहा नहीं। जब से ट्रम्प इनमें जूते मार रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया है। देखिए, बेहुदापन की बात है ब्रजेश जी, चिन्ह- ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं है ब्रजेश जी। ये बेहुदापन की बात करने वाले आदमी ने रोड छाप बात करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जीतू डिबेट पटवारी भी ऐसी बुद्धिजीवी भाषा लोगों का बोलने विषय लगे। होता है ब्रजेश जी, डिबेट बुद्धिजीवी लोगों का विषय माना जाता है। ऐसे बेहुदा लोगों की डिबेट में तर्कों का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो गाली गलौज करने लगेंगे। ऐसी बातों को डिबेट का कोई मतलब नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है, केवल बेहुदा बातें कर रहे हैं, तर्क नहीं है। ठीक है, तो सूर्यकांत जी ऐसे कैसे कांग्रेस का भला चले होगा कि असल मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते? यदि कोई खामी है, यदि प्रदेश अध्यक्ष उससे दिखा रहा है तो उसको दुरुस्त करने की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करना, क्या कांग्रेस का भला होगा सूर्यकांत जी? देखो, भला तब होता है जब आदमी में सुनने की और अपनी खामियों को दूर कर सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए एक दोहा भी बड़ा प्रसिद्ध है, निंदक निजरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हों, वो अपनी जो बुराई है या उनको लेकर लोगों के मन में जो भाव है, उस भाव का जब सामने आता है, प्रतिक्रिया आती है, तो उसको अंगीकार कर उसमें सुधार करने का प्रयास निश्चित तौर पर कांग्रेस सुधार करेगी तो कांग्रेस का ही भला होगा। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में किससे परेशान है जीतू पटवारी? कौन है उनको बार बार अपमानित करा रहा है? चुगलखोरों से क्यों परेशान है? क्या वो उनकी कोई चुगली कर रहा है या उनसे आकर लोग चुगली कर रहे हैं? यदि वो आईना दिखा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो सबक सीखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती में ही लोकतंत्र की मजबूती छिपी है। यदि विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन यदि एक अध्यक्ष को कोई काम करने नहीं दे रहा है स्वतंत्रता रूप से, तो कांग्रेस को इस पर विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है कांग्रेस इस पर विचार करेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।